अरे पाकिस्तान का पानी क्या, अभी तो दाना पानी पूरा बंद होगा। अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तोपे हैं, राफेल लगा दिए हैं, विक्रांता उतार दिया है। अभी तो इसी से डर गई सारी फौज पाकिस्तान की। बाकी जो नरेश टिकैत, राकेश टिकैत है, ये राजनीति कर रही है, इनका अपना वोट बैंक के तक राजनीति कर रहे हैं ताकि हमारा किसान हमारे पास रहे, क्योंकि उधर किसान है, सोचेंगे तो पानी मिल जाएगा। पानी क्यों मिल जाएगा, तो पानी तो बहुत अच्छा पहले बंद करा। इनको तो भूख प्यास से पाकिस्तान को चाहिए, ये तो वैसे ही मर जाएंगे। के हिसाब से टिकैत क्या है, इनको देशद्रोही माना जाए या देशभक्त माना जाए? दोनों को देशद्रोही माना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इस तरह का बयान दिए रहे हैं, कर्नाटक के सिद्धरामैया ने भी कहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पर उनका तो नहीं मराना। कोई जो 27 फरवरी जुड़े उनके दिल से पूछो, वो चाहते हैं हमें खून के बदला खून चाहिए। हमें 27 नहीं 270 चाहिए हमें, और लेके रहेंगे। राकेश टिकैत तो पहले से ही षड्यंत्रों में हमेशा घिरा ही रहता है, और जिस आदमी को पाकिस्तान की इतनी चिंता है, वहाँ की पब्लिक की चिंता है, उसको ये पूछो कि जब दिल्ली के बॉर्डर तुमने घेर लिए थे तब दिल्ली के बारे में सोचा था कि वहाँ की यहाँ की पब्लिक कितनी परेशान हुई थी? यही राकेश टिकैत था ना, यही टिकैत था, कोई दूसरा तो नहीं था। पूरी दिल्ली को इसने क्या करा था यहाँ पर? उनके पास यही रास्ता रह गया कि कैसे भी करके एक बार हम भी कोशिश करें, मगर भूल जाएं राकेश टिकैत। शायद अब जब तक इनकी ज़िंदगी रहेगी तब तक ये कभी भी आ नहीं सकते राजनीति में। वैसे चाहे टिकट कितनी बार भी ले लो, हर बार मुँह की खा के जानी पड़ेगी। जमानत तक जब्त हो जाएंगी, इनको कोई नहीं पूछेगा। कि चलो किसान बंधुओं की दृष्टि से देखा जाए तो राकेश टिकैत का बयान उचित प्रतीत होता है, परंतु अगर एक राष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो ये बयान बिल्कुल भी निरर्थक साबित होता है। सुना होगा पहलगाम में हमला हुआ, और पहलगाम में काफ़ी लोग मार दिए गए, 28 लोग, काफ़ी लोग क्या आतंकवादी, हाँ, हिंदुओं को ही मारा गया। अब राकेश टिकैत और नरेश टिकैत कह रहे हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इससे किसका फ़ायदा है, ये हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है, मतलब वो मोदी की ओर और बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरा उनका कहना है कि इससे किसका फ़ायदा है, ये हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, और ये भी कहा कि असली जो चोर है वो पाकिस्तान में नहीं यहीं है, राकेश टिकैत कह रहे हैं। दूसरा राकेश टिकैत, नरेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि जो ये पानी रोक रहा है, भारत सिंधु नदी का जो पाकिस्तान को पानी जाता है रोक दिया है, ये पानी रोकना बिल्कुल गलत है, पानी उनको देना चाहिए। वो किसान है, पाकिस्तान दोषी नहीं है, और पूरे पाकिस्तान को दोष नहीं दिया जा सकता। इस तरह से पाकिस्तान की खुली तरफदारी कर रहे हैं, उल्टा भारत सरकार को या भारत को ही दोषी ठहरा रहे हैं। आप क्या क्या कहना है? देखो, पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करता है, उनको पालता है, बड़ा करता है, ठीक। और नंबर 2, पहलगाम में सबसे पहले देखो हमले हुआ करते थे, बम फाड़ दिया, कौन जात बिरादरी का कौन मरा उसमें कुछ नहीं था। इस बार हिंदुओं को सिर्फ टारगेट किया गया है, उनके कपड़े तक उतरवा के मारा गया उनको, उनकी आईडी चेक करी गई है। हाँ भाई, कलमा पढ़ो कि हम गिरे हुए हैं हिंदुस्तान में, हिंदू 140 करोड़ होते हुए हम इनसे डरे, काफ़ी तो डर जाएंगे। अरे पाकिस्तान का पानी क्या, अभी तो दाना पानी पूरा बंद होगा। अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तोपे हैं, राफेल लगा दिए हैं, विक्रांता उतार दिया है। अभी तो इसी से डर गई सारी फौज पाकिस्तान की। बाकी जो नरेश टिकैत, राकेश टिकैत है, ये राजनीति कर रही है, इनका अपना वोट बैंक के तक राजनीति कर रहे हैं ताकि हमारा किसान हमारे पास रहे, क्योंकि उधर किसान है, सोचेंगे तो पानी मिल जाएगा। पानी क्यों मिल जाएगा, तो पानी तो बहुत अच्छा पहले बंद करा। इनको तो भूख प्यास से पाकिस्तान को चाहिए, ये तो वैसे ही मर जाएंगे। और उसमें 25-30 करोड़ रुपये पाकिस्तान की जनसंख्या, इतना तो हमारा यूपी संभाल लेगा पूरी जनसंख्या के हिसाब से। तो क्या जो जिस तरह राकेश और नरेश टिकैत कर रहे हैं, इन पे मुकदमा होना चाहिए? अगर ये यही तरफदारी कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जाके करें जा करके। बिल्कुल, इन दोनों पे देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि उनके घर का कोई मरा नहीं ना सदस्य, जो बिन के 27 परिवार उजड़ गए, उनसे पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है। ये तो अपनी खुद राजनीति रोते हैं, सीख रहे हैं राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी। मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो कूटनीति से अपना कर रहे हैं प्रयोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, और यही होना चाहिए। परंतु बीच में जिस तरह से लोग इस मूवमेंट को, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को हतोत्साहित करना चाह रहे हैं ताकि आतंकवादी सेफ हो जाएं, इस पे क्या इन लोगों को पहले रोकना बहुत ज़रूरी है? देखो, आतंकवाद को तो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, मगर समस्या कि देश के कई नेता जो हैं वो उल्टा बोल रहे हैं, पाकिस्तान को अप्रोच रूप से समर्थन कर रहे हैं। आप कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि युद्ध हुआ तो भारत हार जाएगा, पाकिस्तान जीतेगा, और दूसरा सिद्धरामैया जो हैं कर्नाटक चीफ मिनिस्टर, वो भी कह रहे हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, उससे नुकसान है भारत का। इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, युद्ध से तो खैर दोनों देशों को नुकसान है, पर यह है कि जब पाकिस्तान नहीं मानेगा तो देखो जी, उसको तो मिटाना ही पड़ेगा। अब हमारा तो ये कहना है जी, दिल्ली की जनसंख्या चाहे दिल्ली हमारी मिट जाए, पर पाकिस्तान को मिटा के रहेंगे पूरा,
बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, नक्शे से ही नस्ते नाबूद कर देंगे उसको। पहले हमारा हिस्सा था पाकिस्तान का, जो उनको दे दिया था 1947 के अंदर, अब वही हमारे पर चौड़े हो रहे हैं कि हम हिंदू को दबाएंगे। कहते हैं बांग्लादेश में 25 करोड़ हैं, हिंदुस्तान में 25 करोड़ हैं, पाकिस्तान में 25 करोड़ हैं, अब हो गए 75 करोड़ और हमारी 4 कंट्रियाँ हो गई, हम हिंदुस्तान से ऊपर हो गए। अब हिंदुस्तान की ताकत का अंदाज़ा नहीं है कि हिंदुस्तान कितना हाई लेवल पर पहुँच चुका है। ये पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अच्छा, ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आईएसआई या पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस वगैरह विदेशी उससे फंडिंग हो इन लोगों को या सहयोग हो? जिस तरह से बोलना, तुरंत बोलना इतनी बड़ी घटना पे जो लोग मृतक हैं उनके प्रति इन लोगों ने सहानुभूति नहीं की, उल्टा आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति दे रहे हैं। हो सकता है कि फंडिंग हुई हो, इनको तो ऐसा हो सकता है कि टिकट वगैरह पे कुछ दबाव ऐसा डाला हुआ है ऐसे वालों ने कि भी तुम्हारा परिवार भी उजाड़ देंगे, नहीं तो हमारे पक्ष में कुछ बोलो, कुछ दबाव भी तो ऊपर से हो सकता है ना कुछ। आतंकवाद तो देखो है, किसी कोई आतंकवाद का रूप तो है नहीं, वो किसी को ही मार सकता जाकर कहीं भी। तो आपके हिसाब से टिकैत क्या है, उनको देशद्रोही माना जाए या देशभक्त माना जाए? दोनों को देशद्रोही माना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इस तरह का बयान दिए रहे हैं, कर्नाटक के सिद्धरामैया ने भी कहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पर उनका तो नहीं मराना। कोई जो 27 फरवरी जुड़े उनके दिल से पूछो, वो चाहते हैं हमें खून के बदला खून चाहिए, हमें 27 नहीं 270 चाहिए हमें, और लेके रहेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। ये नहीं, कांग्रेस के एक नेता ने ये भी कहा है कि ये सब गलत बात है, आतंकवादियों के पास इतना टाइम कहाँ, जब वो पूछेंगे आप कौन जाति है कौन धर्म, आतंकवादियों के पास इतना कहाँ टाइम है। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस के नेता ने कि ये सब बिल्कुल गलत बात हो रही, लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिनके परिवार का मारा उनकी लेडी से खुद बता रही हैं कि कपड़े उतरवा तक के देख रहा है। जो कलमा नहीं आता था बेचारा, कलमा का हिंदू कोई कलमा पढ़ दिया, कोई वो अपना गायत्री मंत्री तो पढ़ सकता है, ओम नमः शिवाय पढ़ सकता है, वो जब कलमा जानता ही नहीं कहाँ से पढ़ देगा। एक प्रोफेसर लेडीज़ का बयान आया था कि बेचारी का कि मैं भी हिंदू थी पर मेरे को कलमा आता था, उसने पढ़ा, वो बच के आई, उसके अखबार के अंदर भी आया था। प्रोफेसर भी हाँ बच के आई, तो कह रहे मुझे कलमा पढ़ना आता था, मैं बच गई, नहीं तो मेरे को ही मार देते हो। क्या नाम है भाई साहब? बंटी नाम है मेरा। बंटी जी, क्या कहना है आपका नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने जो कहा? राकेश टिकैत तो पहले से ही षड्यंत्रों में हमेशा घिरा ही रहता है, और जिस आदमी को पाकिस्तान की इतनी चिंता है, वहाँ की पब्लिक की चिंता है, उसको ये पूछो कि जब दिल्ली के बॉर्डर तुमने घेर लिए थे, तब दिल्ली के बारे में सोचा था कि वहाँ की यहाँ की पब्लिक कितनी परेशान हुई थी? यही राकेश टिकैत था ना, यही टिकैत था, कोई दूसरा तो नहीं था। पूरी दिल्ली को इसने क्या करा था यहाँ पर, जो इसमें इतनी पब्लिक परेशान हुई थी, तब इसने नहीं सोचा था कि दिल्ली में भाई इस आम जनता का क्या दोष है इसका, जो सुबह कोई अपने बच्चों को छोड़ने जाएगा, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, उनका क्या दोष था? उन तक को तुमने रास्ता नहीं दिया, चारे बॉर्डर बंद कर दिए, तुम्हारे जहां तुम धरना दे रहे थे उसमें तुम्हारे लोगों ने वहीं रेप करे, उस पर तो बिल्कुल नहीं बोला इसे। जहां भी देश की इनको जब भी मौका मिलता है, वो शुरू से ही मैंने सुना है, मैं जानता नहीं हूँ इसकी इतनी हिस्ट्री, लेकिन बताते हैं राकेश टिकैत के पास क्या था, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही धरने प्रदर्शन कर करके, और आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है इसके पास, सिर्फ किस चीज़ में, सिर्फ यही बुराई कर करके। और जहाँ जिसको मौका मिलता है वो इस देश को गुलाम बनाने के चक्कर में ही घूम रहा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और इनको कुछ नहीं पता है। अच्छा, राकेश टिकैत ने कहा कि असली चोर भारत में ही है, और ये लोग हिंदुस्तान के लोगों को कहा ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इससे फ़ायदा किसको, मतलब मोदी की ओर कहा, बीजेपी की ओर, मौजूदा सरकार को चोर कहा, बोले असली चोर यहाँ है। तो आम पब्लिक यहाँ की ये कह रही है, खासतौर पश्चिम उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, कि ये सरकार को चोर कह रहे हैं और ये असली टिकैत नहीं है, असली टिकैत बहुत बहादुर होते हैं, ये डकैत हैं, ये लोग कह रहे हैं। क्या ये ऐसा ही लोग जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये डकैती है, ये वो डकैत हैं, ये अपने आप को राजनीति में लाना चाहते हैं। कई बार इन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, मगर ये सबको चोर चोर कह रहे हैं। हाँ, ये अपने वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई समझता नहीं है। आदमी इनको ऐसा निकाल देता है जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं ना, वो तो आदमी का बस नहीं है, नहीं तो इनको मसल के ऐसे फेंक देता। इनके बस की कुछ है नहीं, सिर्फ बोल ही सकते हैं, मगर वो तो हमारे सरकार थोड़ी ढीली है, और नहीं तो इनको तुरंत इनको जेल की हवा खिला देनी चाहिए थी। इतने में जिनके मुंह बंद हो जाते अपने आप, ये भागे भागे फिरेंगे। एक बार इनके खिलाफ कानून थोड़ा सख्त हो जाए ना, जो हिंदुस्तान के बारे में बोले उसके खिलाफ कानून सख्त होना चाहिए, जो अपने देश का नहीं
वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी और का। वरिष्ठ किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ये नहीं चाहते थे कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों राजनीति में आए या किसानों की राजनीति करें। शायद वो इसीलिए नहीं चाहते थे कि उनको मालूम था इनके अंदर हिंदुस्तानी प्रेम नहीं है। ऐसा है कि अपनी नस्ल का खुद पता रहता है कि हमारी नस्ल कैसी है। उनको बाप को अपने बच्चे के जो पैर है ना वो शुरू से ही पता चल जाते हैं कि कैसा निकलेगा। तो हो सकता है उन्हें पहले से ही भांप रहा होगा कि ये हमारे देश के और हमारे लोगों के प्रति कभी भी हो ही नहीं सकते। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों इस राजनीति में उतरे, और वो चाहते भी नहीं थे कि ये नेता बने। मगर वो है कि बाप की विरासत मिली, उसमें लोगों ने मान लिया, चलो एक सरपंच का लौंडा है, सरपंच जब चला जाता है तो उसी को सरपंच मान लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार राकेश को भी ऐसे ही, राकेश ने खुद से नहीं बनाई है, ये खुद से वो लीडर नहीं बने हैं, बाप की बपोती पे आ गए और वो सोच रहे हैं कि हम हकीकत में ही लीडर हैं। अगर इतना ही उनको पहले दूसरे के देश को आप देख रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत की ये पोजीशन थी, एक आवाज़ में पूरा वोट क्लब भर जाता था, पूरी दिल्ली में किसान ही किसान। आज नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की पोजीशन है, कहीं के लीडर नहीं रह गए। देखो, अच्छा आदमी होगा, अपने देश के प्रति वफादार होगा, अपने लोगों के प्रति वफादार होगा, उसको हर आदमी समझेगा और उनकी एक आवाज़ पे हर आदमी वहाँ पहुँचेगा। मोदी की अब ये चाहे कितनी भी बुराई कर लें, मोदी की एक आवाज़ पे हर घर झंडा भी लगता है, हर घर में तालियां भी बजती हैं और थालियां भी बजती हैं। क्या राकेश टिकैत नरेश टिकैत को अब क्या ये जो बयान दिया इस पे इनके लिए क्या होना चाहिए, आपकी क्या राय? मैं तो इनसे यही कहूँगा कि जो गंदी राजनीति आप लोग करते हैं, क्या कोई सज़ा होनी चाहिए? सज़ा तो इस देश में खैर देशद्रोह का या इनको अरेस्ट करना चाहिए, कुछ लोग मांग कर रहे हैं अरेस्ट करिए, मांग कर रहे हैं। लेकिन इस देश में क्या है कि थोड़ा सा सरकारें ढीली, अभी ऐसा कोई कानून पारित नहीं हुआ। जिस दिन संसद में ऐसा कानून पारित हो जाएगा उस दिन हो सकता है इनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। मगर ये कानून भी होना चाहिए, जो अपने देश के खिलाफ बोले सबसे पहले उसी के ऊपर होना चाहिए। जो भी फैसला हो वो बाद की बात है, लेकिन पहले उनके जैसे पहले क्या इलाज कर देना चाहिए यार? बिल्कुल। किस तरह का? किस तरह का? इस तरह का इलाज, अरे मुकदमा गया तेल लेने, इलाज ऐसा होना चाहिए जैसे उत्तर कोरिया का किंग जोंग है, वो जैसा इलाज कर देता है ना। अरे बोलना तो छोड़ो, कोई अपने घर में बैठ के दूसरे देश का इंटरनेट से खोल के भी नहीं देख सकता। उसे पता है कि जहां हमने जरा सा कुछ और खोल लिया तो हमारी ज़िंदगी अगले दिन रही नहीं। बताइए, इन लोगों के साथ यही होना चाहिए, जो भी देश के खिलाफ बोलें, चाहे टिकैत हो चाहे जो, उनको तुरंत ये कार्रवाई हो तो देश अच्छी पोजीशन में होगा। चाहे कोई भी हो। क्या टिकैत ने एक भी बार ये बोला कि जो लोग मरे वो हमारे थे? नहीं, ये नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्या वो हमारे देश के नहीं थे? उसकी चिंता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे, उन्होंने कहा ये जो आतंकवादी हैं वो ये चोर असली वो यहीं है, यहीं का है। हाँ। मतलब उन्होंने पाकिस्तान का नहीं माना, यहीं का चोर। वो अपने आप को चोर बता रहे हैं कि हम सबसे बड़े चोर हैं, पहले हमारी सुनो। क्योंकि हमारे को अब चोरी करने को मिल नहीं रहा है, उनको खुद को चोरी करने को नहीं मिल रहा। आजकल उनकी दाल गल नहीं रही है, दाल नहीं गल रही तो भैया अब आदमी कुछ तो करेगा ही। उनके पास यही रास्ता रह गया है कि कैसे भी करके एक बार हम भी कोशिश करें, मगर भूल जाएं राकेश टिकैत। शायद अब जब तक इनकी ज़िंदगी रहेगी तब तक ये कभी भी आ नहीं सकते राजनीति में। वैसे चाहे टिकट कितनी बार भी ले लो, हर बार मुँह की खा के जानी पड़ेगी। जमानत तक जब्त हो जाएंगी, इनको कोई नहीं पूछेगा। क्या नाम है आपका? अंतिम बघेल। अंतिम बघेल। कहाँ के रहने वाले? पश्चिमी उत्तर प्रदेश? नहीं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जी। जी। ये बताइए बघेल साहब कि आपने सुना होगा पुलवामा में 28 लोग मार दिए गए आतंकवादियों द्वारा, और भारत ने पानी, सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया। अब राकेश टिकैत और नरेश टिकैत नामक दो किसान नेता हैं, आपने नाम सुने होंगे, ये क्या कह रहे हैं कि भारत को पानी नहीं रोकना चाहिए और पाकिस्तान दोषी नहीं है। मतलब खुल के पाकिस्तान का फेवर कर रहे हैं। पाकिस्तान दोषी नहीं, वो भी किसान भाई हैं, पानी नहीं रोकना चाहिए। और एक मिनट, और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि असली चोर पाकिस्तान में नहीं, यहीं पे है। और ये भी कह रहे हैं राकेश टिकैत
कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इससे फ़ायदा किसको? मतलब वो केंद्र सरकार को बता रहे हैं, मोदी जी को, मतलब खुल के आतंकवादियों का समर्थन, और भारत सरकार को दोषी कह रहे हैं। जबकि आतंकवादियों ने चुन चुन के नाम पूछा, मजहब पूछा। तो आपका क्या कहना है राकेश टिकैत, नरेश टिकैत? राकेश टिकैत का यह बयान इस पक्ष में अभी गलत प्रतीत होता है, क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो तो हमारे जो भी सरकार डिसीजन लेती है कुछ सोच समझ के लेती होगी, कुछ निर्णय सोच रहे होंगे, हम उस पूरी तरह उस निर्णय पे हमें उनका साथ देना चाहिए। राकेश टिकैत को अपने बयान पे अभी वापस सोचना चाहिए, उन्हें कुछ माफ़ी मांगनी चाहिए प्रत्यक्ष रूप से मीडिया के सामने आके, कि चलो किसान बंधुओं की दृष्टि से देखा जाए तो राकेश टिकैत का बयान उचित प्रतीत होता है, परंतु अगर एक राष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो ये बयान बिल्कुल भी निरर्थक साबित होता है। मगर ऐसे समय आप समझ लीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो लोग मृतक हैं वो यहीं के, उनके प्रति अनुभव नहीं, कह रहे हैं मारने वाले यहीं पे के हैं। ये कहना आप समझ लीजिए, खुल करके समर्थन करना और पानी रोकने के लिए मना करना, पाकिस्तान के लिए हमदर्दी देने बाबू ये भी कहना पाकिस्तान दोषी नहीं है, पानी उनको दें, तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो देशद्रोह वाली बात हो गई। बिल्कुल, अगर सरकार को लगता है देशद्रोह की बात है तो बिल्कुल होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये देशद्रोह में है? प्रथम दृष्टया यही लगता है कि यह देशद्रोह है, क्योंकि अगर आप सरकार का साथ मुश्किल समय में नहीं दे सकते हो तो अब ये देशद्रोह है। ऐसे वक्त जिस समय इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा दुनिया देख रही है। बिल्कुल सही है बात है, उनका सारे देश निंदा कर रहे हैं। बिल्कुल निंदा करना चाहिए, यहाँ तक कि मुस्लिम नेताओं ने भी इस बात की निंदा की है। तो आप अगर हिंदू हो तो आपको निंदा करनी चाहिए। अच्छा, क्या इनके ऊपर कोई सजा होनी चाहिए? देशद्रोह का मुकदमे में अरेस्ट करना चाहिए? जो भी भारतीय कानून बोलता है उस हिसाब से सजा होनी चाहिए। हर हाल में, अगर आप दोषी है तो होनी चाहिए।